Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर अनदर स्क्वाड एनालिसिस ऑफ आईएसएल सीजन 2024-25। टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज द स्क्वाड ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जिन्होंने ऑलरेडी सीजन की अपनी पहली ट्रॉफी अपने नाम कर ली है दुरांत कप को। एंड क्लब हिस्ट्री का भी ये पहला ट्रॉफी था फैंस एंड ओनर जॉन अब्राहम के लिए। इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती थी कि भाई क्लब ने इस सीज़न की शुरुआत एक ट्रॉफी के साथ की है। एंड डेफिनेटली फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो अब और भी ज़्यादा टीम में हो चुकी है। सो क्या पेड्रो बेनाली एंड टीम यहाँ पे जो दुरांत कप में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी उसको क्या वो आईएसएल में रिपीट कर पाएंगे, एंड क्या आईएसएल कप या फिर आईएसएल शील्ड के लिए वो इस सीजन कम्पीट कर पाएंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्क्वाड एनालिसिस फर्स्ट। तो गोलकीपर से अगर हम शुरुआत करें तो वहां पे उन्होंने लास्ट सीजन गुरमीत सिंह को लाया था, जो कि आई थिंक ग्रेट साइनिंग, बिकॉज नेशनल टीम को भी वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एंड गुरमीत सिंह इज अ वेरी सॉलिड गोलकीपर, सो दैट्स द फर्स्ट चॉइस गोलकीपर फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। वहां पे वो शॉट आउट है। दूसरे उनके जो बेंच पे यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे अवेलेबल है उसमें है मिर्साद मिचू, जो कि उससे पहले रेगुलरली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे एज ए फर्स्ट चॉइस गोलकीपर। तो दैट्स अ वेरी गुड बैकअप टू हैव एज ए यू कैन से कि एक्सपीरियंस इंडियन गोलकीपर। एंड तीसरे आपके पास एक गोलकीपर के तौर पे ऑप्शन है दीपेश चौहान, जो कि एक यंगस्टर है। तो तीन गोलकीपर अच्छे गोलकीपर ऑप्शंस यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास है। डेप्थ भी है, एक्सपीरियंस भी है एंड सॉलिडारिटी भी है। सो आई थिंक गोलकीपर्स में दे हैव ऑल द एरियाज जो उन्होंने कवर किया है। लेट्स मूव ऑन टू द डिफेंस। डिफेंस में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फॉरेन सेंटर बैक्स में मिचेल जेबेको है, जिनको वो लास्ट सीजन लेके आए थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उनको यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंड किया। एंड दैट्स अ गुड टू सी कि जो भी प्लेयरों ने अच्छा किया है उनको इस सीजन पेड्रो बेनाली एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मैनेजमेंट ने, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो चाहे फॉरेन प्लेयर हो, उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया है। तो वो एक जो स्क्वाड कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम, वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की लास्ट सीजन से ही देखने को मिली है। तो उसमें मिचेल जेबेको स्पेनिश सेंटर बैक, एक्सपीरियंस सेंटर बैक, सो दैट्स दी वेरी गुड ऑप्शन टू हैव। दूसरे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है हमजा रेगरगुई, मोरक्कन 26-27 ईयर ओल्ड सेंटर बैक हु कैन ऑल्सो प्ले एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर। उन्होंने उतना आप बोल सकते हैं कि इंप्रेस नहीं किया है अभी तक उनके परफॉर्मेंस के थ्रू, बट अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को यहाँ पे इस सीजन आईएसएल कप या फिर प्लेऑफ के लिए यहाँ पे चैलेंज करना है, देन डेफिनेटली हमजा रेगरगुई का भी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप पूरे सीजन में एक ही अपने फॉरेन सेंटर बैक के साथ तो नहीं निकाल सकते। तो ऑब्वियसली आपको स्क्वाड रोटेशन भी करना पड़ेगा। तो उसमें जो हमजा रेगरगुई का रोल है एज ए सब्स्टिट्यूशन एंड बाकी मैचेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडियन सेंटर बैक्स की बात करें तो उनके पास है अशीर अख्तर, जिनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया है। ही हैज़ अ ब्रिलियंट लास्ट सीजन, अच्छा परफॉर्मेंस था उनका, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया था, तो उनको उन्होंने कंटिन्यू किया है। उसके अलावा अगर हम फुल बैक्स की बात करें तो फुल बैक्स में राइट साइड पे आपके पास है दिनेश सिंह, जो कि सेंटर बैक्स भी खेल सकते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा बेंगलुरु एफसी से वो रोबिन यादव को लेकर आए हैं, वो भी सेंटर बैक राइट बैक दोनों पोजीशन पे खेल सकते हैं, फ्री किक किंग माने जाते हैं। बेंगलुरु एफसी से तो वैसे पूरा मतलब होलसेल में माल उठा लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। आगे मैं बताऊंगा और कौन कौन से प्लेयर वो बेंगलुरु की जो बी टीम या फिर एकेडमी टीम है उससे लाए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो एट द मोमेंट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में मैनेजमेंट है, सीईओ से लेके बाकी जो अंडर 17 और बाकी जो कोचिस है वो उन्होंने बेंगलुरु एफसी से लेके आए, तो वो वहाँ के प्लेयरों को ज़्यादा जानते हैं। तो वहाँ से काफ़ी सारी साइनिंग इस सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने की है। तो रोबिन यादव एंड दिनेश सिंह एज ए राइट बैक आपके पास ऑप्शन है। दोनों सेंटर बैक्स भी आपको यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो खेल सकते, तो वो स्क्वाड डेप्थ आपको वहां पे मिलती है। लेफ्ट साइड पे उनके पास है तोंडोग्बा सिंह एंड सामते, ये दो ऑप्शन लेफ्ट साइड में है, जो कि थोड़ा सा मेरे को वीक पॉइंट लगता है। उतने स्ट्रॉन्ग मैं नहीं बोलूंगा उन दोनों को कंपेरेटिवली। अगर आप बाकी क्लब की अगर फुल बैक्स देखें तो वहां पे थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी वाइज थोड़ी सी डिफिशिएंसी दिखती है, बट ओवरऑल वेरी सॉलिड बैकलाइन। बैक फोर के साथ ही पेड्रो बेनाली खेलते हैं, 4-2-3-1 इज गो टू फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं, तो उसके साथ ही वो जनरली खेलते हुए देखने को मिलते हैं। सो आपको यहाँ पे बैक फोर में प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी मिडफील्ड। मिडफील्ड में अगर हम बात करें तो वहाँ पे उनके जो बैकबोन या फिर उनके जो लीडर है वो है ऑब्वियसली मोरक्कन अली बेमामेर, जिनका भी लास्ट सीजन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है एंड एक लीडर की तरह उभरे हैं, तो उनको भी इस सीजन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देके उनको रिटेन किया गया है। तो दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन, एक सॉलिडारिटी आपको प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। उसके अलावा वो श्रीनिधि डेक्कन से मयक्कनन मुथु को लेके आए हैं, जो कि भी एक एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर है एंड उनका भी आई लीग में लास्ट सीजन श्रीनिधि डेक्कन के लिए अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो एंड इस सीजन भी उन्होंने दुरांत कप में भी जितना भी खेले हैं, इट लुक्स इंप्रेसिव, सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। देन यू ऑल्सो हैव ए फाल्गुनी सिंह। तो फाल्गुनी सिंह हमको पता है कि वो भी एक एक्सपीरियंस इंडियन मिडफील्डर है। लास्ट सीजन उन्होंने कुछ
क्रंच वाले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये 3 मिडफील्डर आपके पास हो गए। अगर हम अटैकिंग मिडफील्डर्स की बात करें तो वहाँ पे लॉट ऑफ ऑप्शन है उनके पास। नेस्टर एल्बियाज, स्पेनियार्ड, अनदर प्लेयर कि जिनको रिटेन किया गया लास्ट सीजन से फॉरेनर कोटा में। अगर हम बात करें जिनका भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था, एंड आप देखिए जिस तरह से उनके थ्रू पासिस, जिस तरह से उनके ओवर दी हेड पासिस होते हैं, उससे काफ़ी सारे चांसेस हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्रिएट करता है। तो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पेड्रो बेनाली एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टू क्रिएट चांसेस। तो वो यहाँ पे उनका भी रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बैकअप के तौर पे देखें तो काफ़ी सारे यंगस्टर उनके पास अटैकिंग मिडफील्डर में है, जिसमें मैकाटन है जो कि बेंगलुरु यूनाइटेड से वो लेके आए हैं। उससे पहले वो भी बेंगलुरु एफसी की जो यूथ टीम थी उसमें थे। देन सिगिल को लेके आए हैं, अनदर बेंगलुरु एफसी प्रोडक्ट। आपके पास बेके ओरम को लेके आए हैं, फ्रेडी को लेके आए हैं। ये सारे ऐसे प्लेयर है जो अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकते हैं, स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं। तो ये सारे प्लेयर वो यहाँ पे होलसेल पे बेंगलुरु एफसी की जो एकेडमी है वहाँ से लेके आए हैं। सो गुड ऑप्शंस, इंडियन यंग पोटेंशियल आप बोल सकते कि मिडफील्डर्स हैं। थोड़ा सा आप बोल सकते कि वहाँ पे एक्सपीरियंस की वो कमी होगी, बट आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव ऑन द बेंच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अटैक। अटैक में अगर हम बात करें तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग उन्होंने इस सीजन की है अटैक में, वो भी फॉरेन प्लेयरों में। सबसे पहले तो गुलेर्मो फर्नांडिस जो कि अनदर एक्सपीरियंस स्पेनियार्ड, जिनको ला लीगा में खेलने का एक्सपीरियंस है। एथलेटिक बिल्बाओ जैसे क्लब के लिए वो खेल चुके हैं एंड रियल मैड्रिड जैसे क्लबों के सामने भी गोल मारे हैं एंड दुरांत कप में भी वो करके उन्होंने दिखाया अपनी क्वालिटी के थ्रू, अपनी टेक्निकलिटी के थ्रू कि ही कैन यू कैन से कि स्कोर 10-15 गोल दिस सीजन ISL। सो दैट्स द वेरी गुड साइनिंग। अनदर साइनिंग इज अनदर मोरक्कन एलादीन एजारे, उनको यहाँ पे पेड्रो बेनाली लेके आए हैं। सो उन्होंने भी दिखाया, हमने जिस तरह से फाइनल में उसका गोल देखा या फिर जिस तरह से उसका असिस्ट देखा, तो ही कैन बी ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर फॉर पेड्रो बेनाली। एंड आई थिंक इन दोनों की जो जोड़ी है एलादीन एजारे एंड गुलेर्मो फर्नांडिस, इसकी अगर जोड़ी वर्क कर गई तो डेफिनेटली आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस सीजन ज़्यादा से ज़्यादा गोल स्कोर करती हुई दिखेंगी। तो 2 सॉलिड यू कैन से कि फॉरेन स्ट्राइकर उनके पास हैं। उसके अलावा इंडियन स्ट्राइकर की बात करें तो आपके पास अंकित पद्मनाभन को लेके आए हैं अगेन फ्रॉम बेंगलुरु एफसीस एकेडमी। सो वो भी एक अच्छा पोटेंशियल वाइज यंगस्टर है। विंग्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके पास जितिन एमएस जो कि अपने ड्रीम फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरह से दुरांत कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। उससे पहले लास्ट सीजन में भी यहाँ पे लास्ट के कुछ मैचेस में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। तो जितिन एमएस इज इन सॉलिड फॉर्म, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। पार्थिव गोगोई का भी सिमिलर सा सीन है, उन्होंने भी इस दुरांत कप में जब भी उसको ऑफ द बेंच पे मौका मिला उन्होंने गोल स्कोर किया है, असिस्ट दिया है। तो ही इज ऑल्सो इन अ गुड फॉर्म। तो दैट्स रियली गुड न्यूज़ फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड पेड्रो बेनाली। उसके अलावा उनके बैकअप के तौर पे आपके पास है रदीम तलांग, अनदर एक्सपीरियंस इंडियन विंगर, एंड देन थोई सिंह, अनदर बेंगलुरु एफसीस प्रोडक्ट। सो थोई सिंह ने भी इंप्रेस किया है दुरांत कप में। तो आई थिंक विंग्स पे भी अच्छे खासे उनके पास ऑप्शन है। सो ओवरऑल अगर पेड्रो बेनाली की ये साइड को हम देखें तो लास्ट सीजन से मैंने जैसे बोला कि वे फॉरेनर्स या फिर इंडियन प्लेयर जिन्होंने अच्छा किया था उनको उन्होंने रिटेन किया है। सो एक वो स्कोर में कंटिन्यूटी दिख रही है एंड जो पेड्रो बेनाली की स्टाइल है उसको भी प्लेयर ज़्यादा बेटर तरीके से एडॉप्ट कर रहे हैं। फ्रंट लाइन में मैं ज़्यादा इश्यू नहीं देख रहा हूँ। आई थिंक वहाँ पे उनका सारी एरियाज कवर है। मिडफील्ड में भी अटैकिंग मिडफील्डर्स में आई थिंक वो शॉर्ट आउट दिख रहे हैं। थोड़ा सा नंबर 8 नंबर 6 की प्रोफाइल्स में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ कम है। बैकलाइन की अगर बात करें तो जब वहाँ पे मैंने जैसे बोला कि फुल बैक्स इज़ द एरिया ऑफ कंसर्न कि वहाँ पे उतनी क्वालिटी नहीं है जितनी आपको, अगर आप एक लीग सील्ड के कंटेंडर बनना चाहते हो या फिर आप एक लीग कप के लिए जाना चाहते हो। बट फिर भी जिस तरह की पेड्रो बेनाली की प्लेइंग स्टाइल है, एक्सपीरियंस है एंड जिस तरह की फुटबॉल वो खिलाते हैं एंड जिस तरह से अभी तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्लेयरों ने रिस्पॉन्स किया है, उसके चलते मेरे को लगता है कि डेफिनेटली प्लेऑफ की रेस में वो रहेंगे। वो आपको लास्ट तक यहाँ पे 5th 6th पोजीशन या फिर उससे भी हायर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई एम डेफिनेटली सीइंग देम इन दी प्ले ऑफ रेस एंड क्वालिफाई करते हुए भी मैं देख रहा हूँ। फिर वहाँ से तो कुछ भी हो सकता है। आई थिंक ISL क्लब टाइटल के लिए वो फिर से वो जा सकते हैं। फिर तो आपको नेक्स्ट 3-4 मैचेस जीतने हैं। सो लेट होप सो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपना जो पहला ISL का टाइटल है वो भी इस सीजन ही जीत जाए, तो उससे बढ़िया बात जॉन एब्राहम एंड नॉर्थ ईस्ट फैन के लिए हो नहीं सकती। सो मेरा तो ये प्रेडिक्शन रहेगा कि डेफिनेटली दे आर गोइंग इनटू द प्लेऑफ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड उसके अलावा नेक्स्ट कौन सी स्कोर एनालिसिस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी स्क्वाड एनालिसिस। लेट मी नो गाइस आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट में बताना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।